नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टेनो आर्मी यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले 140 वर्ड्स पर मिनट पे हिंदी की डिक्टेशन। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो प्लीज लाइक एंड शेयर। गेट रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। अभी फर्टिलाइजर पर बहुत बड़ा भाषण हुआ है। हम जितने लोग राजनेता हैं, हम लोग 2-3 चीज़ों पर खूब राजनीति करते हैं। किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए, किसान को फ़ायदा होना चाहिए, किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर किसान को नुकसान होता है चूँकि वह अन्नदाता है। दूसरा, गरीब को अमीर कर देना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा करनी चाहिए। इस देश और खासकर राजनीति में क्या कोई ऐसा आदमी है जो कि इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता है या इन चीज़ों को भोगना नहीं चाहता है? अभी फर्टिलाइज़र सब्सिडी की बात हुई है कि हम करोड़ रुपए फर्टिलाइज़र सब्सिडी में दे रहे हैं। यह समझने की बात है। पैरा, अभी कांग्रेस पार्टी के जो पहले वक्ता थे वे भाषण सुनते नहीं है, वह बोलकर चले जाते हैं। मैंने हमेशा यह देखा है। मैं चेयर से मांग करता हूँ कि यह गलत आदत है। उनको कम से कम भाषण सुनना चाहिए, सिर्फ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान यह बात ज़रूर कही कि फर्टिलाइज़र बनाने के लिए जो कच्चा माल है वह कच्चा माल हमारे यहाँ नहीं है। जब हमारे यहाँ वह माल नहीं है, जो खान हमारे यहाँ नहीं है, उस पर हमारा और आपका क्या कंट्रोल होगा? क्या भारत सरकार किसानों को सब्सिडी नहीं देगी? क्या वह यह चाहेगी कि मार्केट तय करे कि फर्टिलाइज़र का क्या रेट होगा? पैरा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2-3 बड़ी बातें कही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, केमिकल फर्टिलाइज़र मंत्री जी और वित्त मंत्री जी का आभारी हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं कि दुनिया में जहां कहीं कुछ नहीं हुआ है, आप कह रहे हैं कि वर्ष 2014 के बाद क्या हुआ है। वर्ष 2014 के बाद भारत ने कृषि के क्षेत्र में जो बड़ा काम किया है, उसके लिए पूरे देश को खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देनी चाहिए। जहां तक यूरिया का सवाल है, हम यूरिया इंपोर्ट करते हैं। आज आप 50 किलो यूरिया के बदले 500 मिलीलीटर नैनो फर्टिलाइज़र का यूज कर सकते हैं। पैरा, जिस किसान को 50 किलो यूरिया उठाना पड़ता था, जिसके लिए दाम देना पड़ता था, आज भारत दुनिया का सबसे पहला राष्ट्र है जिसने नैनो फर्टिलाइज़र बनाया और आज उसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है और जगह जगह पर नैनो फर्टिलाइज़र के प्लांट्स लग रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि यह बहुत बड़ा काम है? इसके ही कारण हम फर्टिलाइज़र की सब्सिडी दे रहे हैं। बाद में इसी नैनो डीएपी को माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि यह यूरिया से डीएपी में भी जाने वाला है। उसके बाद किसानों को यह फ़ायदा होगा कि उनको 50 किलो का बैग नहीं खरीदना पड़ेगा। वे पॉकेट में 500 मिलीलीटर यूरिया को खरीद के ले जाकर उसका उपयोग कर पाएंगे और हम जो इतनी बड़ी फर्टिलाइज़र सब्सिडी दे रहे हैं उसमें कहीं न कहीं रोक लग जाएगी। पैरा, इन सारे फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि हमारे जो ये प्लांट्स हैं इन पर कुछ न कुछ काम किया जाए। आज ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आज ये सारे फर्टिलाइज़र प्लांट्स बनकर तैयार है और मुझे लगता है कि अगले साल से हमें इन्हें विदेशों से इंपोर्ट बहुत कम करना पड़ेगा। यह आपकी गलती थी, आपने प्लांट्स बंद किए थे। आप रिसर्च डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। रॉ मटेरियल के लिए हमारे कच्चे माल पर जो निर्भरता है वह कम हो पाए, उसके लिए आपने कभी नहीं सोचा। पैदा, आज हम किसानों पर बोझ नहीं डालना चाहते हैं, उनको बचाना चाहते हैं। आपके राज्यों में किसानों को जिस तरह से आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, वह हमारे राज्य में नहीं हो। उसके लिए आज यदि प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और माननीय वित्त मंत्री जी उसके लिए पैसा दे रही है, तो आपको क्यों बुरा लग रहा है?
आप कह रहे हैं कि हमने यह कह दिया, यह कह दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आज यदि 1,09,000 करोड़ में भी नहीं होगा तो मैं आपको यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जब अगला बजट होगा तो उसके लिए यदि 50,000 से लेकर 1 लाख या 2 लाख करोड़ की भी आवश्यकता होगी तो किसानों को बचाने के लिए सरकार वह पैसा भी देगी। यह माननीय मोदी जी की सरकार है। पैरा। अब आप पीएम आवास रूरल और अर्बन पर आइए। इसमें हमने फंड दिया है। सभापति महोदय, आप भी उस समय हमारे साथ सांसद थे। जब हम एमपी बने तो 30.32 हजार रुपए के बजट में, जिसमें कि एक वॉशरूम नहीं बनता है, उसमें प्रधानमंत्री आवास बन रहा था। शहरी क्षेत्र में तो बात ही छोड़ दीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में भी बनता था। जब माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने यह टारगेट रखा था, लेकिन वर्ष 2022 के टारगेट को 2024 कर दिया गया। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब वर्ष 2022 का टारगेट रखा था तो उनको यह पता था कि 2 साल तक पूरी दुनिया कराने वाली है, पूरी दुनिया कोरोना के कारण परेशानी में आ जाएगी। दोस्तों, ये थी 140 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से हिंदी की डिक्टेशन, जो कि पार्लियामेंट्री डिबेट का एक हिस्सा है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए और डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।